अरे यार, इतने रात को कौन आ गया? जी, आप कौन? स्नेहल का घर यही है ना? जी, यही है। हाँ, तो सही एड्रेस पे आई हूँ। अरे पर आप कौन हो? मैं स्नेहल की दोस्त। अच्छा, उसकी दोस्त हो। आइए आइए, बैठिए। वही बोली, उसने एड्रेस तो एकदम बराबर दिया था मुझे। किधर गई वो? क्यों, कुछ काम था आपको उससे? हाँ, मैं ना उससे मिलने के लिए आई थी। यहीं पर 2-3 दिन रुकने वाली हूँ। उससे मिलने के लिए इतने रात को? अभी 11:30 12 बज रहे। हाँ, वो मेरी गाड़ी छूट गई थी तो लेट गाड़ी मिली, और वो रुकी भी थी ना रास्ते में गाड़ी, तो इसीलिए लेट हो गई। अच्छा। नहीं तो मैं ना 3 4 4 5 बजे ही आने वाली थी। अच्छा, ठीक है। वैसे स्नेहल तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? वो कल ही मायके गई है। मायके? जी, मायके गई है। मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आई और वो मायके चली गई। हाँ, अरे वो दरअसल उसका एक इम्पोर्टेंट काम था मायके में, तो मायके चली गई। क्यों, आपने उसको फोन नहीं किया था? नहीं ना, फोन ही नहीं किया मैंने उसको। मैंने सोचा घर पर ही होगी, कहीं जाती तो नहीं है वो, तो इसीलिए मैं निकल आई उसको। अरे तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने पहले फोन किया होता तो वो बताती आपको कि मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन आप इतने रात को अचानक कैसे आ गई? दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं ना मेरे पति से झगड़ा करके आई हूँ। अरे बाप रे, झगड़ा करके आई हो? हाँ। तो क्या उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, मैं फिर? खुद से बाहर निकल आई। अरे, वैसे क्यों किया उसने झगड़ा? उसने नहीं, मैंने किया। अरे, आपने ही झगड़ा किया और आप ही घर से बाहर निकल गई। मतलब रीज़न था ना उसके लिए। अच्छा, मतलब कुछ गलती की क्या उसने? हाँ, वो रोज आता है ना काम से, तो रोज मैं कभी भी सवाल पूछूं ना कि आप पी कर आए हो क्या, वो बोलते हैं हाँ मैं पी कर आया हूँ। रोज दारू पी कर आता है वो। और पेमेंट की डेट, कल परसों की डेट थी, पेमेंट होने वाला था कल परसों उनका। तो उनसे पूछा क्या जी पेमेंट हुआ है क्या? हाँ तो? तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं है मेरे पास पैसा। हाँ, इस बार पेमेंट ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे, महीने भर कोई आदमी जाएगा काम के लिए तो पेमेंट तो होगा ही ना। फिर होगा ना, पेमेंट क्यों नहीं होगा? तो इसी बात से मैंने उनसे झगड़ा किया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे फिर भी पेमेंट ही नहीं दिया तो मैं घर से बाहर निकल आई। अरे भाभी जी, तो सीधी सीधी बात है। उसका जो पेमेंट है ना, पूरा पेमेंट वो दारू पे उड़ाता होगा ना फिर। सीधी सीधी तो बात है, हर रोज अगर कोई आदमी दारू पी के आ रहा है तो फोकट में थोड़ी ना दारू मिलती है बाहर। वही पेमेंट तो उस पे उड़ाता होगा। इसीलिए तो झगड़ा हुआ हमारा फिर। अच्छा। और ना, मुझे तो लगता है वो दारू पे ही नहीं, कोई लड़की पे भी वैसे उड़ाता है। उसकी ना ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, बाहर चक्कर चल रहा होगा उसका। अरे तो भाभी जी, अगर ये बार बार हो रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है, आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप आपके घर वालों को बताओ ना कि बार बार ऐसा हो रहा है, तो वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे, समझाएंगे आपके पति को। मेरे घर वाले अगर मेरी बात मानते तो उनको पहले ही नहीं बता देती मैं। वो ना मेरी कोई बात ही नहीं सुनते घर वाले। अरे। कोई फ़ायदा नहीं उनको बताकर। अच्छा। मैंने सोचा कि घर वालों को बताओ, पर उनको कॉल किया तो उन्होंने ना जानबूझ के उठाया ही नहीं, क्योंकि मेरे पति ने पहले से ही उनको कॉल करके रखा था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने उनको कॉल ही नहीं किया। मैंने सोचा चलो मेरी सहेली है, 2-3 दिन में उसके घर पर चली जाती हूँ, तो उस आदमी को थोड़ी अकल आ जाएगी। हाँ, वो भी सही बात है। पर अगर आपके पति का सच में कहीं बाहर चक्कर होगा तो उसको क्या अकल आएगी, उसको क्या पछतावा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं। वैसे देखो, स्नेहल ना 2-3 दिन बाद आने वाली है। हाँ। अरे, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया आपको। अभी आपने खाना पीना खाया? खाना तो मैंने खाया रास्ते में। मुझे नहीं लगता।
अगर आपका इतना बड़ा झगड़ा हुआ है तो आप क्या खाना खाओगे? चलो, मैंने ना अभी स्नेहल बाहर गई है तो मैंने ऑर्डर किया था खाना, तो मैंने बचा के रखा है थोड़ा, मैं सुबह खाने वाला था, पर आप खा लीजिए। चलिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे चलिए आप। भाभी जी, मुझे अच्छा लगा आपने खाना खाया। दरअसल क्या हो जाता है, जब भी झगड़ा होता है ना तो हमारे दिमाग में बस वही बातें चलती है, और आदमी ना खाना ठीक तरीके से खाता नहीं। पर क्या है, अभी देखो झगड़ा हुआ तो हुआ, खाने पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। और देखिए अभी हर किसी के ज़िंदगी में झगड़े होते, हर फैमिली में झगड़े होते, और वो ठीक भी हो जाते हैं ना। तो आपका भी झगड़ा ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और बस कोई गलत कदम मत उठाइए, बाकी कुछ नहीं। क्या झगड़ा ठीक होगा? कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मतलब? पैसे तो छोड़िए, प्यार भी नहीं देते हो कभी मुझे। अच्छा, समझ गया मैं। ठीक है फिर, देखिए अभी वो तो नहीं घर पे, तो मैं निकलती हूँ, बहुत टाइम हो गया, मैं घर पे चले जाती हूँ फिर। अरे भाभी जी, अभी 12:30 बजे, अब कौन सी बस मिलेगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी आपको? पर क्या है ना, मेरी फ्रेंड घर पर नहीं है, वो कुछ गलत ना समझ बैठे। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप बेडरूम में सोइए, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा हॉल में। पर फिर भी वो आएगी, हम दोनों को ऐसे मतलब आप इधर सोओगे मैं उधर, फिर भी वो कुछ गलत समझ गई तो? अरे क्या गलत समझेगी वो? हाँ, मैं समझा दूंगा उसको, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल दूंगा उसको। हम्म ठीक है। क्योंकि अभी इतने रात को आपका जाना ठीक नहीं है, और आपका पति गुस्से में होगा। एक तो आप घर छोड़ के चले आए हो, तो फिर मतलब घर पे जाके फिर मारपीट होगी। उससे अच्छा यही है कि आज की रात आप यही निकालो। वैसे तो मैं सुबह स्नेहल को बुला लूंगा। ठीक है चलो। हम्म फिर आप वहाँ नहीं सो, यहाँ नहीं सोएंगे, मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप वहाँ सो जाइए। अरे भाभी जी, आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी, आप वहाँ सो, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। आपको नींद आएगी क्या यहाँ पर? अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी नींद। ठीक है फिर, सो जाती हूँ मैं। जी। यहाँ पर है ना कमरा? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। आइए। हाँ, ये देखिए, ये बेडरूम है। यहाँ पे आप सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ, और कुछ लगा ना तो मुझे आवाज़ दे दीजिए। नहीं नहीं, हम्म? ठीक है चलेगा। जी। ठीक है, सो जाइए आराम से। हाँ सुनिए ना। जी। हाँ थैंक यू, हाँ मुझे यहाँ पर रुकने दिया, और मतलब ध्यान रखा आपने मेरे खाने पीने का वगैरह। अरे भाभी जी, आप मेरे बीवी की सहेली हो, और आप इतने टेंशन में हो। हाँ, एक तो प्रॉब्लम है आपकी, तो क्यों नहीं आपको सहारा दूंगा। ठीक है, आप सो जाइए, मैं गुड बाहर सोता हूँ। गुड नाइट। जी जी। स्नेहल का पति कितना अच्छा है, कितना ध्यान रखता है मेहमानों का, उसका भी बहुत ध्यान रखता होगा। यार, कितनी अच्छी बीवी है उस इंसान की। उस आदमी को समझना चाहिए कि इतनी अच्छी बीवी है, और कैसे रखना चाहिए उसको, अच्छे से रखना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पर नहीं, ये ना, उसको कुछ अकल ही नहीं है। पर उसने जो एक बात बोली कि उसका पति प्यार नहीं देता, इसका मतलब मेरी बात बन सकती है, अगर मैं ट्राई करूँ तो। और आज तो घर में हम दोनों ही है, मेरी बीवी भी नहीं है, तो क्यों ना
इस मौके का फायदा उठाया जाए। वाह, सुंदर तो है पर हॉट भी है। इसके साथ प्यार करने में बहुत मजा आएगा। बस एक बार हाँ बोल दे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाभी जी। वो दरअसल मैं आपको देखने आया था कि आप सोई हो या नहीं। हाँ, मैं तो सो गई थी। नहीं, पता नहीं भाभी जी क्यों, पर मुझे ना आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको देखने चला आया। मुझे लगा कि आप कहीं रो तो नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं सोई थी, आँख लग गई थी मेरी। अच्छा। सुनिए ना भाभी जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। बोलिए ना। जी देखिए, हम्म। अभी आपने जो बोला बाहर कि आपका पति आपको प्यार नहीं देता है, तो मतलब ये अच्छा नहीं है, आपका पति प्यार नहीं देता है। देखिए, अगर आपका पति आपको प्यार नहीं देता ना, तो मैं आपको प्यार देता हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और वैसे भी अगर आपके पति का कहीं बाहर चक्कर होगा तो आपको क्यों ही प्यार देगा, और जिंदगी भर बस आपको तरसने के लिए छोड़ देगा, आपको कभी प्यार नहीं दे पाएगा। तो देखिए भाभी जी, आज मौका अच्छा है। अ, हम दोनों ही हैं मेरे घर में, स्नेहल भी गाँव गई है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं हम। मतलब आपको भी प्यार मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। देखिए, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ। भले ही मेरे पति से मेरा झगड़ा हुआ हो, पर फिर भी मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। और आप ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? हाँ। अरे भाभी जी, क्या होता है? हाँ, अगर आपका पति प्यार नहीं दे पा रहा है तो मैं करता हूँ ना उसकी कमी पूरी। देखो, वो मुझे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मुझे पता नहीं। पर मुझे ना, मैं तो कभी उसे धोखा नहीं देने वाली। और हाँ, आप तो मेरे सहेली के पति हो ना, आप उसको धोखा दे रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा? और मैं ऐसा करूँगी तो मैं भी उसको धोखा दूंगी। मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे भाभी जी, बस एक रात की तो बात है। हम्म, और आप हर बार थोड़ी ना मिलने वाली हो मुझे। देखिए, हर बार हम मिले या ना मिले, फिर भी मैं ऐसा करने नहीं वाली। और आप भी सोचो ना आपकी बीवी के बारे में। जैसा मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, वैसे ही आपकी बीवी को आप धोखा दे रहे हो। अरे भाभी जी, धोखे की थोड़ी ना बात है। धोखे की बात है। हाँ, मेरी सहेली है वो। उसका पति ऐसा करेगा तो मैं टोकूंगी ना। और मैं ऐसा खुद करूंगी ही नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, आप आपके बीवी पर ध्यान दीजिए। कहीं आपकी बीवी पर ऐसी नौबत ना आ जाए कि उसको दर दर भटकना पड़े। कहीं वो कल मेरे घर पे ना आ जाए आपसे झगड़ा करके। अच्छा, ठीक है फिर। मैंने तो आपके अच्छे के लिए बोला था। देखिए, मेरा अच्छा भला सोचने के लिए मैं हूँ। पर ये आप ना गलत सोच कर ना उसके साथ गलत मत कीजिए। देखिए, मैंने आपके अच्छे के लिए बोला था, और आपकी मर्जी। आपको अगर नहीं करना है तो ठीक है। नहीं करना है मुझे कुछ ऐसा। तो ठीक है फिर। मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका मिला है,
तो आप भी कोशा हो जाओगे। फिर भी वही। ठीक है, आपकी मर्जी, सो जाइए आप। रुकिए, जी। देखिए, मैं यहाँ पर आई मेरे पति से झगड़ा करके, और आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने एक बार क्या बोल दिया कि मेरा पति प्यार नहीं देता, तो आपने उस बात का फ़ायदा उठाना चाहा। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या है ना, मेरे पति का और मेरा आज झगड़ा हुआ, कल वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दोनों फिर साथ में रहेंगे। पर झगड़े झगड़े में मैंने कुछ बातें कह दी और उस बातों का आप फ़ायदा उठा रहे हो। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए भाभी जी, मुझसे अनजाने में मैंने आपको बोल दिया ये बात, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनजाने में हो गई मुझसे गलती। आप सो जाइए और कल सुबह चले जाना अपने घर।